की एक बयान जरा आपको सुनवा दे, किस तरह वो अपराध को लेकर, अपराधियों को लेकर एक बयान दे रहे, सुनिए जरा, फिर उसके बाद चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे, प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। बहनों और भाइयों, जब सुरक्षा का ऐसा वातावरण होगा तो मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। रत्नाकर त्रिपाठी, एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद अनिल दुबे जी आ रही हूं आपके पास। अर्पिता जी, देखिए आपने महिलाओं के अपराध के लिए बोला, सेग्रीगेट करके डाटा बोला। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है 2022 की, उसमें यूपी महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध हैं उसके खिलाफ उसमें टॉप पर है। 65,743 मामले हैं और गंभीर मामलों के साथ है। अगर हम सिर्फ रेप को अपराध मानते हैं तो बात दूसरी है। फिर बात जो आप पूछ रही थी अभी तक, आपने बोला कि इतने लोग मारे गए, उतने लोग मुलायम सिंह में मारे गए। अगर हत्याओं को जायज ठहराना है मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी के द्वारा तो मुबारक। फिर वही होगा कि 2006 में योगी आदित्यनाथ इसी पुलिस की जाति के चलते फपक फपक के रो पड़े थे पार्लियामेंट के अंदर। सोमनाथ चटर्जी से पूरे पार्लियामेंट से गुहार लगा रहे थे कि मुझे बचाया जाए। वही योगी आदित्यनाथ थे, वही यूपी पुलिस थी। तो इस बात को जानिए आप लोग, कभी ये नहीं होता मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर कर दिया गया। मैं विधि का छात्र रहा हूं, मैं किसी भी एनकाउंटर के खिलाफ हूं। हनक नहीं है, निजाम हनक से चलता है। 14 अपराधी लूट रहे हैं, 14 अपराधी एक जगह से एक दुकान को लूट रहे हैं, आप उनका एनकाउंटर कर रहे हैं। आप मुझे अर्पिता जी मात्र ये बताइए, दुष्यंत कुमार का एक शेर है, तुमने इस तालाब में रोहू पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियां चारा बना के फेंक दी। उनके पिताजी क्या कर रहे हैं धर्मराज सिंह, मेरा बेटा इन दोनों लोग के राजनीति में फंस गया, 35-40 वाले बाहर हैं। आप मुझे बताइए, पूर्वांचल से कपिल मुनि करवरिया जो 1996 में जवाहिर पंडित विधायक की हत्या के AK-47 से मारने के दोषी थे, उनको छोड़ दिया गया। राज्यपाल ने उनको माफी दे दी क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा हो गया। अब बवाल हुआ कि अरे ब्राह्मण अपराधी छोड़ दिया गया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो एक ठाकुर अपराधी छोड़ दिया गया। डॉक्टर उदयभान को, डॉक्टर उदयभान दुर्दांत अपराधी क्यों छोड़ा गया? जेल में व्यवहार अच्छा है, राज्यपाल ने 1 महीना पहले उसको छोड़ दिया। योगी जी माफियाओं की बात कर रहे हैं, दोनों खानदानी माफिया हैं। कपिल मणि कुरवरिया के पिताजी भुक्कल महाराज और उदय भान के पिताजी तहसीलदार सिंह, सबके खिलाफ इतने मुकदमे हैं कि भारत की जनता उनको गिनते परेशान हो जाएगी। और अभी सुन लीजिए, देवरिया की बात कर रहे थे सरकार ना, पंकज, हम लोग बैठे हैं, पंकज यादव जी से पूछिएगा, शुक्ला जी कितनी बार मुकदमा किया उन्होंने। देवरिया के बघौज घाट थाने में एक महिला ने अपनी, अभी यही जुलाई में, अपनी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो दरोगा जी ने जाने आने का जहाज का टिकट, रास्ते का खर्चा और खाना सब उनसे लिया पैसा। और जब जांच हुई तब निलंबित हुए क्योंकि वीडियो वायरल हो गया। और आपने अभी नेशनल कमीशन की बात की, ह्यूमन राइट्स, 2018 जनवरी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को गुंडों का संगठित गिरोह का और 10 लाख रुपया प्रदेश सरकार को, विक्टिम जो थी महिला, उसकी माता, उसके पति और उसके पिता को देना होगा, क्योंकि पूरी की पूरी रायता कर दिया था इन लोगों ने और उसके पूरे परिवार को परेशान कर दिया था। वो औरत जो अपने मन से महिला गई थी उसको सेक्सुअली असॉल्ट भी किया। हाँ। ये आंकड़े आपके जो कम निकलते हैं ना शुक्ला जी,
आबादी के अनुपात में है। मैं स्टैटिस्टिक का भी छात्र रहा हूं, आबादी के अनुपात में है, कम निकलेंगे। लेकिन वही आबादी के अनुपात में समझिए कि महिलाओं के अपराध के आंकड़े सबसे अधिक हैं, तो सोचिए दुर्दांतता कितनी होगी। आपके रिजिम में ब्रजेश सिंह एमएलसी हैं, महंत है क्या ब्रजेश सिंह? विनीत सिंह आपके टिकट से एमएलसी है। प्रेम शुक्ला जी, इस पर मैं आपका जवाब लूंगा। अनिल दुबे जी से भी एक छोटा सा रिएक्शन मैं ले लेती हूं, उसके बाद जवाब प्रेम शुक्ला जी। अनिल दुबे जी। जी अर्पिता जी, वो पूछते हैं भाई कैसी धमक, ये कैसे धमक की बात की जाती है, या कैसे ये बात की जाती है कि इतना खौफ है कि खौफ के चलते देखिए अपराधी जो हैं वो थर थर कांपते हैं। ये कैसे अपराधी हैं जो डकैती करके 2 करोड़ लूट ले जाते हैं, और 1 2 नहीं 14? देखिए अर्पिता जी, अपराधियों की बैठ करके जो लोग वकालत करते हैं, देखिए अपराधियों की कोई जांच नहीं होती, ना आईपीसी में है ना सीआरपीसी में है। उसमें जो है अपराध का जिक्र है केवल कि ये अपराध की ये सजा है। तो अगर अपराधियों की वकालत बैठ करके राजनीतिक दलों के लोग करेंगे तो उससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। ये जो आज हो रहा है, ये अपराधी मारे जा रहे हैं। अगर अपराधी कहीं लड़ेगा, पुलिस से मुठभेड़ करेगा, सरेंडर नहीं करेगा, तो जो है एनकाउंटर होता है। लेकिन एनकाउंटर पे अगर आपको कहीं शिकायत है कि एनकाउंटर गलत हुआ है तो मजिस्ट्रेट जांच होती है, मजिस्ट्रेट जांच है, आगे की भी है, हाईकोर्ट आप जा सकते हैं, विभिन्न अदालतें खुली हुई हैं। और कई फर्जी एनकाउंटरों में लोगों को जिन्होंने फर्जी एनकाउंटर किए थे सजा भी हुई है। तो आज अगर अपराधियों की जांच देख करके अगर विपक्ष के लोग इस बात को उठाने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, ना उनका कोई धर्म होता है। और हम लोग तो वैसे भी अपराधियों के खिलाफ है, हमारी पार्टी अपराधियों के खिलाफ है। और उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी की सरकार अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है तो अगर इसमें गलत क्या है? क्या पहले अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर नहीं हुए? अभी आपने दिखाया कि 2003 से 2007 तक 499 एनकाउंटर हुए। तो मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू अगर समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग अगर इन बातों को अगर उस समय के, इसका मतलब उस समय एनकाउंटर क्या फर्जी थे क्या, या वो जाति के आधार पर किए गए थे? तो अगर आप उसको वैलिड ठहराते हो तो आज अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इस पर भी आईपीसी और सीआरपीसी जाति पर नहीं चलती। संविधान में जाति का जिक्र नहीं है। संविधान में जो है अपराध की सजा है। तो अगर अपराधी सरेंडर नहीं करेगा, वो पुलिस से लड़ेगा, तो उसके खिलाफ वो इनकाउंटर ही तो एक ही सहारा है, या तो पुलिस के लोग मार खाएं या वो अपनी गोलियां खाएं। तो अगर इस तरह की बात हो रही है तो मैं तो यही कहूंगा कि सभी राजनीतिक दलों को अपराधियों को जात के आधार पर बांटना बंद करिए। जात के आधार पर अपराधी नहीं बांटे जाने चाहिए, और जो भी अच्छा काम हो रहा है उसकी सराहना भी करनी चाहिए। हाँ ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इसमें एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगी, क्योंकि मेरे सवाल से तो बच गए, उन्होंने अपना एक कंफ्यूजन वाला जवाब जरूर दे दिया। लेकिन ये सवाल उठता है ना कि ये बार बार कहा जाता है अपराधी थर थर कांपते हैं, तो फिर ये कौन है जो अपराध कर जाते हैं? देखिए, कहीं भी अपराध पूरी तरह से समाप्त होने का दावा नहीं, लेकिन अपराध जो है नियंत्रित हुआ है। अब फर्जी एनकाउंटर की बात है, एनकाउंटर पर आदरणीय रत्नाकर जी ने कहा कि एनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए। साहब आपकी जानकारी के लिए बता दें, एनकाउंटर जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तब उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। महाराष्ट्र में जेएफ रिबेरो श्रीमती सोनिया गांधी के अत्यंत करीबी आईपीएस अधिकारी, उन्होंने मन्या सुर्वे का पहला एनकाउंटर किया और बड़ा उनको रिवार्ड दिया था। आपकी सरकार ने पंजाब का डीजीपी बनाकर इस आधार पर ले गए थे कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। एक अब तक 56 जैसी फिल्में बनती थी। यूनुस ख्वाजा के एनकाउंटर में क्या कोर्ट ने कहा याद कर लीजिए। और मार्कंडे काटजू सुप्रीम कोर्ट के जज थे। कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख जी की, और उन्होंने कहा कि एनकाउंटर करने वाले जिन अपराधियों को पाल रखा है विलासराव देशमुख की सरकार ने, उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, क्योंकि उनके सामने प्रमाणित एक फर्जी एनकाउंटर था। तो फर्जी एनकाउंटर आपके जमाने में हुए हैं, और योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक फर्जी एनकाउंटर आपको चुनौती है, सिद्ध कर दीजिए। आपके कांग्रेस के कार्यकाल के 10-20 एनकाउंटर आप कहेंगे तो मैं आपको जजमेंट भेज दूंगा जो फर्जी सिद्ध हो चुके हैं। तो फर्जी एनकाउंटर चूंकि आप कराते रहे हैं, तो फर्जी एनकाउंटर कराने वालों को जो असली एनकाउंटर है वो भी फर्जी लगेंगे। जैसे हर भ्रष्टाचारी को ईमानदार आदमी भी भ्रष्ट लगता है, तो वही आपकी स्थिति है मित्र। तो आप एनकाउंटर पर जब बात करते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए ना, पप्पू कालानी कौन थे, क्या करते थे? वो कांग्रेस के विधायक थे कि नहीं? सुरेश उर्फ पप्पू कालानी, क्या उनका कारोबार था? याद कीजिएगा आप।
ठीक है, एक जवाब और रत्नाकर जी। श्रीमान शरद पवार आपके डिफेंस मिनिस्टर थे। जे शूट आउट के अभियुक्त जो है ठीक है, उनके ठीक है। डिफेंस विमान में बैठ के गए ठीक थे। है। याद कीजिए पूछ बता रहा हूं ना मैं आपको। जस्टिस अरे भाई डिफेंस मिनिस्टर शरद पवार थे। जे शूट आउट के अभियुक्त शर्मा बंधु इसी बनारस में, जहां बनारस रहते हैं ना, उसी बनारस से जो है उनकी विमान में बैठ के गए। अरे भाई शुक्ला जी, आप बता रहे हैं ना, मैं तो आपको जो बता रहा हूं उन पर क्यों नहीं बोल रहे? कांग्रेस के लोगों को माफिया, कांग्रेस माफिया आई है, यानी एंटिक चोर सोनिया गांधी जो है उनके माफिया पालने का उनको हक है, ऐसा आपका कहना है? बोलिए ना, हम तो एंटिक की स्मगलिंग करने वालों को हक है ये करने का, है ना? शुक्ला जी, है ना? माफिया अपराधी आपको पालने का काम तो बिल्कुल नहीं पालते। अपराधी जो भी है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी को प्रश्रय नहीं देती। आदरणीय योगी आदित्यनाथ किसी अपराधी को प्रश्रय नहीं देते, लेकिन आप अपराधियों को तो आपको मंत्री बनाते थे। ये आपकी दशा रही है। मदन बाफना आपके मंत्री थे। अब सुन लीजिए ना, कहा पीछे बोल रहे, मैं तो नहीं पीछे बोल रहा था ना। इतना तिलमिला क्यों रहे रत्नाकर बाबू? इतना तिलमिला क्यों रहे हैं? इतना उग्र क्यों हो रहे हैं? इतना तिलमिला क्यों रहे मित्र? कंप्लीट कर लीजिए प्रेम शुक्ला जी, मदन उसके बाद बाफना आ रही आपके मंत्री थे। लगातार आपसे पूछ रहा अरे भाई रत्नाकर कपिल सर, मुनि करवरिया सजा याफ्ता है अरे कि नहीं? मित्र, अरे रुक जाइए रत्नाकर जी, एक अरे सेकंड सर, प्रेम शुक्ला जी 10 है कि सेकंड में नहीं? कंप्लीट कीजिए। ठीक है सर, ऐसे तू मैं नहीं सर, प्लीज एक ऐसे बात नहीं समझ आती है। तो सुन ठीक लिया ना मैंने। है, ठीक है रत्नाकर जी, प्लीज प्रेम शुक्ला जी को कंप्लीट करने दीजिए पहले। हाँ प्रेम शुक्ला जी। मदन बाफना कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे। मंत्रालय में उनके कार्यालय से दाऊद इब्राहिम को फोन जाते थे। जब इस मामले का भंडाफोड़ हम लोगों ने किया पत्रकार के तौर पे, तो उनको त्याग पत्र देना पड़ा। आपकी दशा ये रही है मित्र, दाऊद इब्राहिम गिरोह से धन लेने के, और आपका एमके नारायणन, आपके जो है एमके नारायण नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में स्टॉक मार्केट में दाऊद इब्राहिम के फंड लग रहे हैं। एनएन ओरा कमेटी की रिपोर्ट में बाकायदा आपके एक नेता का नाम लिया गया, अहमद पटेल का, कि वो किस तरह से दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं। और दाऊद इब्राहिम तो बड़े शरीफ आदमी है आपकी निगाह में। नूरा इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई, कांग्रेस का जो है जिला उपाध्यक्ष था। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपको जानकारी है? रज्जी ड्रग्स स्मगलर जिसकी हत्या हुई, अजीत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनको क्या चर्चा में जोड़ूं? अजीत जी मुझे बोलने दीजिए। रत्नाकर जी जल्दी से 10 सेकंड में सर। हाँ तो शुक्ला जी, दाऊद इब्राहिम का प्रत्यर्पण करा लीजिए और कांग्रेस के खिलाफ मुकदमा कर दीजिए। कर्नाटका के खूंखार और दुर्दांत अपराधी राउडी रवि के साथ, प्लीज अब सर राउडी रवि के साथ नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे थे। नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पे थे, मैं नहीं था। दुर्दांत अपराधी के शरीफ हो गया, और मैंने मात्र 4 नाम शरीफ हो गया। मैं आज भी कहता हूँ शरीफ हो गया, सर्टिफिकेट हो गई। पुलिस के सुनिए शुक्ला जी, जिन्होंने अनुप प्रताप का एनकाउंटर किया, सस्पेंड कीजिए, क्योंकि उसमें से एक अपराधी भाग गया। हर बार एक अपराधी भाग जाता है। मैंने सारा प्रमाण दिया। हर बार एक अपराधी, अरे महाराज सुनिए, अपराधियों को छोड़ना है। कपिल मुनि करवरिया और उदय भान दोनों सजा याफ्ता है। किसमें? हत्या में, लूट में, डकैती में और बलात्कार में और जमीन कब्जा करने में। और उनको आप बताते हैं छोड़ना है। उनके पाले हुए गुंडे, सुनिए, जिस पुलिस को आप तैयार कर रहे हैं ना, निजाम जब बदलेगा सरकार ना, फिर रोएंगे आपके लोग। अभी ये लोग रो रहे हैं क्योंकि पुलिस आप तैयार कर रहे हैं। पुलिस किसी की नहीं होती है। आपको मैंने बताया ना 2006 में रोए थे। नहीं ऐसा नहीं है सर। अभी कौन रो रहा है और बाद में कौन रोएगा? नहीं, मैं आपको अर्पिता जी कानून की बात बता रहा हूँ। नहीं, मैं भी वही समझना चाह रही हूँ। अभी ये रो रहे हैं, बाद में वो रोएंगे। अभी कौन रो रहा है और बाद में कौन रोएगा? गैर कानूनी चीज अगर सिखाएंगे आप बच्चे को ना, तो बच्चा गैर कानूनी मेरे साथ भी करेगा, आपके साथ भी करेगा। सर अभी जो आप सिखा गए, मैं उसको समझना मैं तो एकदम नहीं सिखाता। आपने अभी सिखाया, अभी आपने ज्ञान के पिटारे से एक बात कही कि अभी उनको वो अभी इनकी बात हो रही, बाद में उनकी बात होगी। किसकी? क्योंकि अगर आज की पुलिस कार्रवाई सही है तो उस दिन की भी पुलिस कार्रवाई सही थी। योगी आदित्यनाथ गलत थे, वो पुलिस पे गलत आरोप लगा रहे थे, दबाव बना रहे थे पार्लियामेंटेरियन होने का। इस बात को कबूल है शुक्ला जी। वो अपने संसद सदस्य होने का गलत आरोप लगा रहे थे, रो करके सहानुभूति बटोर रहे थे। अपराधी थे, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। मान ले आज इस बात को। ठीक है अजीत जी, मेरा सवाल आपसे कि क्या देखिए, अब
लगातार, क्योंकि एक अच्छा पिच आपने तैयार किया, उसकी बदौलत अच्छे नंबर भी आप लेकर आए और यही जाति वाली पिच पर ही अब खेलने की तैयारी आगे भी है क्या? और उपचुनाव भी अब सामने है, तो ऐसे में ये जबरदस्त इसी में बैटिंग फील्डिंग सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए अर्पिता जी, यहाँ कोई बैटिंग फील्डिंग नहीं हो रही है, ना कोई पिच तैयार किया जा रहा है। हम न्याय और इंसाफ की बात करते हैं। जो वाकई में जो दलित है, शोषित है, वंचित है, जो पीड़ित समाज है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने कहा इनकाउंटर फर्जी नहीं है। सर, चप्पल पहन के इनकाउंटर होता है? जरा आप बता दीजिए अर्पिता जी। चप्पल पहन करके जिस तरह फोटो वायरल हुआ, क्या आप इसको जस्टिफाई करेंगी? आप आज तक के मंच पे आप बैठी हैं, आप बताइए ना, चप्पल पहन के इनकाउंटर किया जाता है? एक बात। दूसरी बात, आप कह रही पिच तैयार, हम पिच नहीं तैयार कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं कि इस प्रदेश को न्याय चाहिए। वो कोई किसी भी समाज का शख्स हो, चाहे वो पीडीए हो, गैर पीडीए का शख्स हो, सबके साथ इंसाफ हो। क्या इनकाउंटर को आप जस्टिफाई कर सकती है? क्या कोई जस्टिफाई कर सकता है इनकाउंटर को? क्या किसी को मर्डर कर जस्टिफाई किया जा सकता है? हाँ, वाकई में अगर कोई दोषी है, अपराधी है, उसने अपराध किया है, उसको पकड़िए, उसको कोर्ट में पेश करिए, वो कोर्ट उसको न्याय देगा, उसको सजा देगा, फांसी की सजा देगा। आप सारा कार्रवाई कर देंगे, आप उसके घर पे बुलडोजर चला देंगे लोगों के, आप लोगों को इनकाउंटर कर देंगे, सारा फैसला आप कर लेंगे, तो फिर कोर्ट कचहरी का क्या मतलब रह गया? हाईकोर्ट कचहरी का कोई वजूद, सारा वजूद तो खत्म कर दिया, सारा वजूद तो खत्म हो रहा है। अभी प्रेम शुक्ला जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पता नहीं कहां कहां की गाथा सुना रहे थे। मैं कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देखिए ना, कि उत्तर प्रदेश में भय का माहौल है। आज लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, किस कदर हालात बिगड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के, लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आप देखिए ना इस बात को, और उठा करके समाजवादी पार्टी को टारगेट कर दिया जाता है हर मुद्दे को लेकर के। हमारे नेता हमेशा वो आवाज उठाते हैं। ठीक है, बात यही है ना, बात ये होनी चाहिए कि एनकाउंटर सही है, गलत है, नहीं सही है, नहीं गलत, लेकिन यहाँ पर दिक्कत इस बात की कि जब इसमें जाति की एंट्री होती तो सवाल जो है वो खड़े होते हैं।